students, welcome to iExam. This is Sonal Saklani. So क्विक एग्री कॉन्सेप्ट सीरीज़ हमारी चलती है जिसमें कि जो भी इम्पॉर्टेंट से टॉपिक होते हैं उसमें हम शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस लेके आते हैं ताकि 50% फास्टर के रेट से आप ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने क्लियर कर सकें. अब लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था प्लांट प्रोपगेशन का लेयरिंग का मेथड. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट प्रोपगेशन का ही दूसरा मेथड, दैट इज़ द ग्राफ्टिंग मेथड. ठीक है, उसके लिए एक ओवरव्यू हम देख लें. ऑल्दो हमने पहली वाली जो हमारी वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया है. अगर आपने वो नहीं देखा है कि लेयरिंग के क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं. पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है. ओके, सो प्लांट प्रोपगेशन के मेजरली दो तरह के मेथड्स होते हैं. एक होता है सेक्शुअल मेथड और दूसरा होता है एसेक्सुअल मेथड. सेक्शुअल मेथड जहाँ पर कि सीड का यूज़ करके न्यू प्रोपगेशन किया जाता है, वेयर एज द अदर मेथड दैट वी हैव इज़ द एसेक्सुअल मेथड, जिसमें कि अलग अलग आपके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, बीट रूट्स, बीट स्टेम, बी इट नो एनी अदर पार्ट, लीव्स से भी नया प्लांट हम न्यू जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन. नाउ coming to different types of method, asexual methods that we have. तो यहाँ पर हमारे पास होता है कटिंग, बडिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग. तो ये अलग अलग तरह के मेथड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है. इसमें से हमने लेयरिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. आज हम ग्राफ्टिंग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ आएंगी उनमें कटिंग और आपकी बडिंग क्या होती है, कैसे ये नहीं करते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो ग्राफ्टिंग में देखिए पहला तो देख लेते हैं हम ग्राफ्टिंग में होता क्या है. देखिए जब प्लांट प्रोपगेशन हम कर रहे होते हैं तो हमेशा हम चाहते हैं कि एक नया जो प्लांट हो वो बेटर हो, जो हमारी पहली वाली वैरायटी है उससे बेटर हो. तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग तरह के प्लांट्स लेते हैं. एक प्लांट जिसको हम रूट स्टॉक बनाते हैं, जिसका नीचे वाला पोर्शन, यानी कि अगर ये प्लांट है तो इसमें जो भी रूट्स प्रेजेंट हैं हम नीचे वाला पोर्शन उसका यूज़ करते हैं. इसके अपर शूट जो पोर्शन है जहाँ से ब्रांचेस वगैरह निकल रही है उसको यूज़ नहीं करते, इसको हाफ हम कट कर लेते हैं. ठीक है, हेडिंग बैक कर लेते हैं एक प्लांट की. अब ये प्लांट के स्पेसेस पे चूज़ किया जाता है. ये रूट स्टॉक अच्छा होना चाहिए या फिर इसमें कोई रेजिस्टेंस, किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो सकता है या फिर टॉलरेंट हो सकता है, किसी कंडीशन के लिए हो सकता है, ड्रॉट के लिए ये टॉलरेंट हो. तो ऐसे ही अलग अलग प्लांट में हम अलग अलग क्वालिटीज़ देखते हैं, उसके बेसिस पे एक रूट स्टॉक हम चूज़ करते हैं. और दूसरा क्या होता है, साइन. ठीक है, तो साइन क्या होता है, कोई भी आपका प्लांट है सपोज ये करके, ठीक है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है. इन्हीं ब्रांचेस में से एक पार्ट, एक पोर्शन हम कट कर लेते हैं. उस पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बर्ड्स होनी चाहिए उस पोर्शन में. ठीक है, सो बर्ड वाला जो पोर्शन है उसको कट कर लिया जाता है और इसके साथ ही साथ उसमें लीव्स भी हम कट कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियली क्या है, लीव्स अगर हम उस पोर्शन में रखेंगे तो वो फूड कंज्यूम करने की, जो भी फूड होगा, फूड रिजर्व होगा उस पोर्शन में, किसी भी आप बोल सकते हैं स्टेम में, तो वो कंज्यूम कर लेंगे. तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इसकी इनिशियली लीव्स बहुत सारी जो होती हैं उनको कट कर लेते हैं, 1-2 लीव्स ही रखते हैं. और इम्पॉर्टेंट क्या है, वहाँ पर बर्ड्स होना. तो ये साइन लिया जाता है, ये एक रूट स्टॉक लिया जाता है. इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम जॉइन कर लेते हैं एक साथ, ताकि ये जॉइन करके क्या करें, नया एक प्लांट बनाए जो कि बेटर हो क्वालिटी में, और दोनों ही प्लांट्स की इसमें क्वालिटीज़ हो, दोनों ही प्लांट्स के इसमें ट्रेड्स होने चाहिए. ठीक है, सो ऐसे ही हम ग्राफ्टिंग करते हैं. अब इसी के बेसिस पे हमारे पास ये बडिंग वाला मेथड भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू फर्स्ट, जो अलग अलग तरह की हमारी ग्राफ्टिंग है उनमें क्या क्या, मतलब किसके बेसिस पे हमने इन्हें डिवाइड करा है, क्या ऐसा बेसिस है जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह की ग्राफ्टिंग कहते हैं. तो पहला आता है हमारा विप ग्राफ्टिंग. ठीक है, सो विप ग्राफ्टिंग बहुत सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड जो ग्राफ्टिंग का होता है वो विप ग्राफ्टिंग मेथड होता है. अच्छा, इसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि रूट स्टॉक और सायन कंपैटिबल होने चाहिए. ठीक है, बहुत सारी जगह होता है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर हम ग्राफ्टिंग का जो मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम 2 वेराइटीज़ अगर हम कंबाइन कर रहे हैं या फिर 2 अलग अलग तरह की स्पीशीज़ अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो उनमें कंपैटिबिलिटी होना इम्पॉर्टेंट है.
तो विप ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, इसमें जो कट लगाया जाता है दोनों सायन और रूट स्टॉक में, वो एक सिंपल स्लांट कट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस शेप में एक स्लांट कट लगाया जाता है, और इसी शेप में क्या है, यहाँ पर देख सकते हो एक ये रूट स्टॉक हो गया और हमारा एक सायन हो गया, तो दोनों में ही सिमिलर कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद इसका जो पोर्शन है, जो एक्सपोज्ड पोर्शन है, उन दोनों को कंबाइन करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ एक्सपोजर हो इनका, और फिर क्या होगा, फिर इसको कवर कर लिया जाएगा पॉलीथीन शीट से। हम इसको बहुत टाइटली कवर कर लेते हैं ताकि बाहर से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन इसमें ना लग पाए, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन सा आपने प्लांट लिया है उसके बेसिस पे ये होता है कि कुछ प्लांट क्या है 3 महीने में कंबाइन कर लेते हैं, कुछ 2 महीने में कंबाइन कर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। सो इन दोनों को जब कवर कर लेते हैं तो इनमें क्या होता है, फर्दर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स लीड्स देम टू कंबाइनिंग टुगेदर। और ये किस किस में, आप यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल दे सकते हो कि वॉलनट में ये किया जाता है, आपका पियर में भी ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इज वीनियर ग्राफ्टिंग। ये वीनियर ग्राफ्टिंग आपने वैसे बहुत पढ़ा होगा कि इसमें होता है मेथड ऑफ कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन डन इन मैंगो। बहुत हम ये जो लाइन है ये बहुत सारे एग्जाम्स में आती है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन होता क्या है बेसिकली वीनियर ग्राफ्टिंग, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कट, किस तरह का कट है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की हमारी ग्राफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर वीनियर ग्राफ्टिंग में आप देख सकते हो, जहाँ हमने इससे पहले वाला जो देखा था उसमें सिंपल एक स्लांट कट लगाया था विप ग्राफ्टिंग में, यहाँ पर उसी कट को क्या है थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं, जैसे आप ये रूट स्टॉक देख रहे हैं, तो रूट स्टॉक पे एक ऊपर से कट और फिर एक स्लांट सा, छोटा सा स्लांट सा कट लगाया जाता है, वेयरएज जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन है साइन जो है उसमें सिंपल स्लांट कट लगाते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, ताकि इसका जो सरफेस है, सरफेस ऑफ एक्सपोजर, वो इंक्रीज़ हो। जब इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस उसका एक दूसरे से बोल सकते हो आप एक्सपोज रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से वो कंबाइन कर पाएंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कोई भी फ्रूट है या फिर कोई भी प्लांट है, सब में अलग अलग तरह की कंपैटिबिलिटी होती है। कुछ क्या है विप ग्राफ्टिंग से इजीली ग्राफ्ट हो जाते हैं, वेयरएज और जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें अलग अलग तरह की हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आप वीनियर ग्राफ्टिंग देख सकते हैं, ये अलग अलग शेप में काटा गया है, फिर इसको क्या है पॉलीथिन से टाइटली कंबाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टंग ग्राफ्टिंग। अब टंग ग्राफ्टिंग कैसे डिफरेंट है, सिमिलर थिंग कि यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ एक्सपोजर इंक्रीज कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सायन है और दूसरा हमारा जो रूट स्टॉक है, सायन में ऐसे टंग शेप में, जैसे टंग होती है हमारी उसी शेप में ऐसे कट लगा दिया जाता है, और सिमिलर वे में, ताकि ये क्या है एक दूसरे के साथ फिट इन हो जाए, उसी शेप में आपका रूट स्टॉक में भी कट लगाया जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये किया जाता है आपके एप्पल में किया जाता है और पियर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। सो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग क्या है, इनमें भी आप देख सकते हो कि सिंपल क्या किया जाता है, क्लेफ्ट के शेप में, ये जो आपका सायन है इसमें वी शेप में कट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वी शेप में साइन को कट कर लिया, और जो नीचे का रूट स्टॉक है उस पर, सपोज ये रूट स्टॉक है, इस पर एक सिंपल सा कट लगा देते हैं। सिंपल कट लगाने से क्या होता है, ये जो आपका साइन है इसको डायरेक्टली अंदर को आप डिप कर लोगे, ठीक है। और ये जनरली किस में किया जाता है, जो भी आपके वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें ये मेथड कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टॉप वर्किंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसके ग्रेप्स है, ठीक है, ग्रेप्स है, और दूसरा आपका पेकन नट है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव द वेज ग्राफ्टिंग। सो वेज ग्राफ्टिंग भी आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है विद द योर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग।
और ये भी किस में किया जाता है आपका टॉप वर्क करने के लिए, ओल्ड ट्रीज़ में, जो भी आपकी पुरानी ट्रीज़ हो गई, या फिर कोई हमारे गार्डन को रिजुवेनेट जब करना होता है तो वहाँ पर हम टॉप वर्किंग करते हैं, यानी कि पुराना जो प्लांट है उसको कट कर देते हैं और उसके ऊपर नया साइन लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वेज ग्राफ्टिंग, और ये कब किया जाता है जनरली, लेट विंटर्स में और अर्ली स्प्रिंग सीजन में ये किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्रिज ग्राफ्टिंग में। सो ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या है आपका, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, इट्स अ मेथड ऑफ रिपेयर, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका पुराना प्लांट है, कोई भी पुराना ट्री है जिसमें किसी तरह का वुंड आ गया है, कोई कहीं से ख़राब हो गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको पहले जो वुंड वाला पोर्शन है या फिर जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसको हम गर्डल कर लेंगे, ठीक है। गर्डल यानी कि हम उसको अंदर से काट लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब जहाँ पर कट कर लिया है, सपोज़ ये हमारा पूरा प्लांट था और इतना पोर्शन क्या है ख़राब था, ठीक है, ये वाला रॉटन पोर्शन था, तो इतना हम स्कूप आउट कर लेंगे वहाँ से और यहीं पर क्या लगाएंगे, नया ग्राफ्ट लगाएंगे, नया साइन लगाएंगे, ठीक है। सो इसको कहा जाता है ब्रिज ग्राफ्टिंग, और इसे और क्या कहते हैं हम, रिपेयर का एक मेथड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एपिकोटाइल या फिर स्टोन ग्राफ्टिंग की तरफ। एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये भी अपने जनरली मैंगो में पड़ी होगी, ठीक है। मैंगो में बहुत ये यूज़ की जाती है, और क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है मैंगो में ग्राफ्टिंग करने का। इसमें क्या करते हैं हम, पहले एक प्लांट लेते हैं जिसके पास क्या है, फॉर एग्जांपल हम मैंगो ही ले लें, तो मैंगो में क्या करेंगे, पहला एक जो हमारा प्लांट होगा जो कि सीड से निकला है, ठीक है। सीड से जो आपका मैंगो होता है उसकी जब सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उससे नया जो प्लांट बनता है उसका हम रूट स्टॉक बनाएंगे। सो 2 to 3 years ओल्ड जो सीडलिंग है और जिसमें नीचे से ये आपका स्टोन लगा हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, जब ये थोड़ा सा ग्रो कर जाता है यहाँ तक, तो इसको हेड बैक कर देते हैं, यानी कि कट कर लेंगे उसको, ठीक है। और फिर उसके ऊपर कोई भी साइन लगाएंगे, जो भी डिज़ायरेबल वैरायटी है उसका साइन लगा के इसको पॉलीथीन से बंद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज और इनार्चिंग मेथड। नाउ इनार्चिंग मेथड, इसको और क्या कहा जाता है, अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं अटैच्ड मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, कि यहाँ पर आप प्लांट देख सकते हो, 2 प्लांट्स दिए हैं, 2 पॉट्स, ठीक है। अब सपोज मुझे ए प्लांट का सिर्फ रूट चाहिए, ठीक है। सो ए प्लांट को मुझे एज अ रूट स्टॉक यूज़ करना है और बी प्लांट को एज अ साइन यूज़ करना है। सो जैसे और सारे मेथड्स में क्या करते हैं, हम पहले ही कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है, कट करके दोनों को मतलब कंबाइन कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम अनटिल अनलेस दे आर कंबाइंड नेचुरली, या फिर आप बोल सकते हो कि अनटिल अनलेस वो दोनों ही कंबाइन हो गए एक दूसरे के साथ, तब तक हम इसको इसके मदर प्लांट से नहीं निकालेंगे। यानी कि साइन को हम पहले से ही मदर प्लांट से डिटैच नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक प्लांट आपका ये ए हो गया, दूसरा प्लांट बी हो गया, बी का ही एक जो ब्रांच है उसको हम लेंगे और यहाँ पर दोनों में ही क्या है, आप यहाँ देख सकते हो ऐसे इस तरह के कट लगाए जाते हैं, दोनों में कट लगा लिए और दोनों को अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद क्या है, इसमें पॉलीथीन शीट जैसे हम और सारे मेथड में करते हैं वैसे यहाँ पर भी पॉलीथीन हम बांध लेंगे। इसके बाद जब ये पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो ए वाला था हमें इसका सिर्फ रूट स्टॉक लेना था, तो इसका हम ऊपर का शूट पोर्शन कट कर देंगे और जो बी पोर्शन था, ठीक है, बी जो मदर प्लांट था इसका हमें सिर्फ साइन लेना था, तो हम इसका रूट से इसको डिटैच कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका नया प्लांट, ठीक है। किसमें किया जाता है, ये मैंगो, जैकफ्रूट, सपोटा, लोकार्ट, कस्टर्ड एप्पल, इन सारे में ये मेथड यूज़ किया जाता है। अब एक प्लांट में एक से ज़्यादा मेथड ऑफ प्रोपगेशन हो सकते हैं यूज़ किए गए हो, ठीक है। तो ये थे आपके सारे मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अगर आपको और भी कोई ऐसी ही कोई वीडियो चाहिए कंसेप्चुअल सीरीज़ में, आप चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक लिया जाए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं, हम उसको ज़रूर टेकअप करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।